देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख आखिरकार सामने आ चुकी है। 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखें सामने आ चुकी हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है, वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। मतदाताओं द्वारा मतदान के बाद सभी जगहों की मतगणना भी निर्धारित तारीख 3 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और 5 राज्यों में अपनी जीत का ऐलान कर दिया है, वहीं बाकी सभी राजनीतिक दलों ने इन राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है। आरएलडी महानगर अध्यक्ष आशीष तिवारी का कहना है कि अगर ये 5 राज्यों में जीत रहे होते तो प्रधानमंत्री को 5 राज्यों में जाकर रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है। तो जो 5 राज्यों के ये चुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भारी रहेगा और जो भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश हैं वहाँ जनता उनको बुरी तरीके से हराने का काम करने वाली है। चूँकि भाजपा शासित प्रदेशों में वहाँ की आप अगर देखेंगे तो दुर्दशा है वहाँ के जनता के साथ में, उस प्रदेश के साथ में, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। जो ईडी और आईटी के छापे लगातार पड़ रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष की सरकारों पे पड़ रहे हैं, जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे छापे नहीं पड़ रहे। इसका असर चुनाव पे कितना देखने को मिलेगा? देखिए, आज देश और दुनिया दोनों ही देख रहे हैं कि जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनका दुरुपयोग कर रही है अपने विरोधियों के लिए। और बड़े अचंभे की बात है कि ईडी और सीबीआई चुनाव के पहले ही ये एकदम से सक्रिय होते हैं, बाकी ये पूरे साल एकदम निष्क्रिय रहते हैं। तो मैं संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस जरूर होता है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्षियों पर ही किया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, लेकिन उनके यहाँ आज तक कोई पुलिस का हवलदार भी नहीं गया, जबकि विपक्षियों के पास में ये ईडी और सीबीआई को भेजने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं। ये भाजपा तो कुछ भी कह सकती है, भाजपा कह रही है, तो अगर ये 5 राज्य जीत रहे होते तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को हर राज्य में जाकर रेवड़ी बांटने का काम नहीं करना पड़ता। वो आज जाकर मंचों से कहीं उज्ज्वला की स्कीम बता रहे हैं, कहीं गैस सिलेंडर कम कर रहे हैं, कहीं अन्य योजनाओं का वो लाभ बताने की बात करते हैं। अगर इनके दिल में ऐसा डर और भय नहीं होता तो ये निश्चित तौर पर ऐसा नहीं करते, लेकिन इनको खुद पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है, इसलिए ये रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं सपा महानगर उपाध्यक्ष मिशम जैदी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि हालांकि जो 5 राज्यों की बात है जिसमें लगातार देखा गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरा करते चले आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान से लेकर के, तो हमें इस बार उम्मीद है कि जिन राज्यों में इलेक्शन है वहाँ समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और हम पूरी तरह से जीत करके आएंगे। और इस बार समाजवाद का जो परचम है और समाजवाद के जो लोग हैं वो और भी प्रदेशों में बढ़ेंगे और हम अच्छी तादाद में जीत करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा है। क्योंकि इससे पहले कोई वहाँ जाता नहीं था, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे प्रांतों का, सारे प्रदेशों का दौरा किया है और वहाँ की जो बूथ कमेटी से लेकर के और जो वहाँ की कार्यकारिणी है उन सबको मजबूत करने का काम किया है और ये उम्मीद करते हैं कि हम इस बार जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष अहमद हामिद बीजेपी पर अग्निवीर योजना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हमलावर हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो पहल उठाई है, जो राहुल जी, प्रियंका जी ने जो पहल उठाई है, वो उन मुद्दों पे उठाई है जिससे हिंदुस्तान की हर जनता जुड़ी हुई है। आप खुद देखिए, महंगाई के मुद्दे को ले लीजिए, महंगाई बिल्कुल चरम सीमा में पहुंच चुकी है, कोई पार्टी उसके बारे में बात नहीं करती। सरकार जब कोई इलेक्शन आता है तो 100-200 रुपये किसी पेट्रोल पे या सिलेंडर पे कम कर दी तो सोचती है कि उससे महंगाई कम हो जाएगी। ये सब उनके स्टंट होते हैं। ये कांग्रेस बात कर रही है कि भाई इतनी महंगाई करी क्यों,
फिर बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। युवा इस तरह से बेचारा भटक रहा है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी का वो है उस स्तर इस वक्त है इस सरकार में। इतना बुरा कभी भी नहीं रहा, चाहे कोई भी सरकार रही। फिर आप सेना को देख लीजिए, अग्नि क्या निकाला था उन्होंने, NRCC नहीं, जो इतने आपका अग्नि करके वो निकाला था, अग्निवीर। हाँ, अबे उसमें हुआ क्या? जो एक सम्मानित नौकरी हुआ करती थी, एक सम्मान की चीज़ हुआ करती थी, जिसके लिए बच्चे बचपन से एक सपना देखा करते थे, उसके लिए मेहनत किया करते थे, वो आपने कर दिया 4 साल की नौकरी। आपने सेना को एक कॉन्ट्रैक्ट होल्डर बना दिया। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। कांग्रेस दावा कर रही है इस बार उनका परचम लहराएगा। कांग्रेस ने तो पिछली बार भी दावा किया था कि उनका परचम लहराएगा, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस जीत भी गई थी, सब कुछ हो गया था। बीजेपी ने ही तो गड़बड़ करी थी। उन्होंने वहाँ पे खरीद फरोश करे, गवर्नर को बीच में लिया, इस तरह से उन्होंने अपनी सरकार बना ली। लेकिन जो जनता का वो था, वो तो कांग्रेस के हक में ही था। भाजपा कह रही है कि हम 5 प्रदेश जीतने जा रहे हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। भाजपा तो ये कह देगी कि वो पूरे हिंदुस्तान के अमेरिका का भी इलेक्शन जीत जाएगा, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो आप रिजल्ट देख लीजिए, आप हिमाचल का रिजल्ट देख लीजिए, कर्नाटक का रिजल्ट देख लीजिए, अभी लद्दाख में इलेक्शन हुए हैं, उसमें आप देख लीजिए सिर्फ 2 सीटें तो आई हैं बीजेपी की, बाकी 10 कांग्रेस की आई हैं और बाकी एनसीपी की आई हैं। अच्छा, 5 राज्यों में के चुनाव और जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पर भारत यात्रा का कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। ये मैं तो कहता हूँ, ये राहुल जी की मेहनत ही है, जिसकी वजह से जो इनने भारत जोड़ो का सपना देखा था वो सच होता देखा। क्योंकि ये बहुत सी जगहों पर जहाँ कांग्रेस बिल्कुल समझ लीजिए लोग जिक्र भी नहीं करते थे, वहाँ पे लोगों ने जिक्र करना शुरू करे, बात करनी, उनकी नीतियों के बारे में सोचना शुरू करा। आज सोच रहे हैं, कल वो वोट में तब्दील होगी और परसों आप देखेंगे सरकार भी आएगी। हर दूसरे दिन कांग्रेस की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे भाजपा काफ़ी परेशान हो जाती है। देखिए, जब जो सरकार बैठी हुई हो, वो निकम्मी सरकार हो, कोई काम ना करती हो, और को वहाँ पर एक ऐसी विपक्ष तैयार हो रहा हो जो मुद्दों की बात करती हो, सच्चाई की बात करती हो, तो उनका परेशान होना लाजमी। वो तो परेशान रहेंगे, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसी पार्टी और ऐसा विपक्ष खड़ा हो रहा है जो उनसे सवाल पूछना चाहता है, तो परेशानी तो लाजमी है। मोहब्बत की दुकान क्या रंग ला रही है? पूरी ला रही है। ये आप देखिए, नफरत फैला रखी थी बीजेपी सरकार ने, हर जगह हिंदू मुस्लिम लड़ाई, जब भाईचारा खत्म कर दिया हिंदुस्तान का। अब इन्होंने ये मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी ने खोली है, उससे हर समाज का व्यक्ति जुड़ा है। मुसलमान समाज, जो मैं सबसे ज्यादा मुसलमान समाज के बारे में बात करूंगा, उनको सबसे ज्यादा बीजेपी ने पीछे धकेला। सतपाल मलिक ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई घटना के बारे में। भाई उन्हें घटना का उनका क्या वो था कि क्या ये बीजेपी कुछ हरकत कर सकती है? वो तो भैया हम सबको मालूम है कि बीजेपी को जब कुछ नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिससे भाईचारा टूटे। क्या लगता है आपको, ये मोहब्बत की दुकान 5 राज्यों में बिल्कुल काम लग जाएगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये पूरी जो यात्रा निकली थी, मोहब्बत की दुकान का जो ये नारा निकला था, उसी से तो लोग प्रभावित हुए कांग्रेस की तरफ। और वो खाली बात नहीं करे, वो जनता में बैठ रहे हैं, खाली मन से बात नहीं कर, चाहे प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, वो जनता के बीच में बैठते हैं, किसानों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के बीच में बैठ के बात कर रही है, उनकी दिल की बात, उनकी जो परेशानियां हैं, उन चीज़ों को सुन रही है। खाली मंच पे बैठकर कह देना कि हम सरकार बना देंगे, वो तो कोई भी कह सकता है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बीजेपी पर हमलावर रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर 5 साल में आपको जनता की अदालत में जाना पड़ता है। अगर आपने काम नहीं किया है तो जनता आपका पुनः अवलोकन करती है, जनता आपको एक पुनः देखती है कि क्या काम आपने किए हैं, क्या सिर्फ जुमले तो आपने नहीं बांटे हैं। इन 5 राज्यों में से अगर आपको सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, और उस राज्य में भी जोड़ तोड़ के सरकार बनाई थी। बहुमत किसी और को मिला था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को तोड़ के मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। जनता ने ये भी देखा है। आपने क्या दिया मध्य प्रदेश में, जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, क्योंकि पिछले 25 सालों से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जनता ने जब बदलाव किया तो उसको भी आपने नहीं माना, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं भीतरघात करने का काम किया दूसरी पार्टी के लिए। और एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के प्रति जो जनता में नाराज़गी है, वो अब दिखाई पड़ने लगी है। क्योंकि ना तो आप नौकरी देते हो, और ऊट पटांग की आपकी ऐसी पॉलिसी होती है कि आपने अपना चलाया हुआ नोट 6 साल के अंदर आपको वापस लेना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में आपकी पॉलिसियाँ खुद में इतनी ख़राब हैं और खुद में इतनी कंट्रोवर्शियल हैं कि आप जनता के बीच में अब जाने की स्थिति में हो नहीं। परंतु ठीक है,
अब जनता को इसका कहीं ना कहीं निर्णय लेना है, जनता को कहीं ना कहीं ये देखना है कि क्या काम आपने किया और क्या काम प्रेजेंट सरकारों ने किया है। ऐसी स्थिति में जो माहौल दिखाई पड़ रहा है वो साफ साफ पूरी तरीके से एंटी भारतीय जनता पार्टी माहौल दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी पुनः एक तरीके से हारने जा रही है, क्योंकि 4 राज्यों में पहले से इसकी सरकार नहीं है और 5वें राज्य में इसने जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी। तो इस स्थिति में 5 राज्य पुनः भारतीय जनता पार्टी हारेगी और ये कहीं ना कहीं 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, कि जो देखा जाएगा कि 2024 में जो जनता का रुख है वो इन 5 राज्यों के चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से तटस्थ है, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तटस्थ है इन 5 राज्यों के लिए, और हम सब एक साथ मिलके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन परंतु ये बात सत्य है कि हम एग्जिस्टिंगली राजस्थान के अंदर कांग्रेस के साथ सरकार में हैं, हमारा जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, साझा सरकार हम चला रहे हैं और हमने एक अच्छा काम करके दिखाया है जनता को। राष्ट्रीय लोकदल भी अपना विस्तार करना चाहता है, हमारी बातचीत चल रही है, अपने घटक दलों से बातचीत चल रही है, और ऐसी स्थिति में राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल के ऊपर भी चुनाव लड़ेगा। और इन 5 राज्यों में हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि जो संभव मदद होगी वो इंडिया गठबंधन की इन 5 राज्यों में हम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उनके घमंड को तोड़ने का काम इन 5 राज्यों में जनता द्वारा भी किया जाएगा और इंडिया गठबंधन द्वारा भी किया जाएगा, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से झूठ से, जुमलों से और भारतीय जनता पार्टी की गलत जन विरोधी नीतियों से और इनकी मन की बात से थक चुकी है। ये जनता के मन की बात तो सुनते नहीं है, ये अपने मन की बात सुनाते हैं। ऐसी स्थिति में अब जनता इनको कह चुकी है कि बस करो महाराज, अब हमें नहीं सुननी आपकी कोई मन की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। उम्मीद करते हैं आपको ये खबर पसंद आई होगी। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।